हेल्थ टिप्स पे डॉक्टर वकास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ विटामिन के बारे में डिस्कस करता आ रहा हूँ। अभी तक हमने बहुत सारे विटामिन पढ़े हैं। आज जो मैं विटामिन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है विटामिन सी। विटामिन सी ये बेसिकली एक पानी में हल पज़ीर विटामिन है और आजकल तो इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है पिछले 1-2 सालों से। चूँकि कोरोना में भी लोग ये खाते होते हैं और नॉर्मली भी जिनको ख़तरा होता है कि कोरोना कहीं ना लग जाए तो ये यूज़ करते होते हैं। तो आया कि इसका यूज़ करना कैसा है और ये हमें क्या बेनिफिट देता है कि लोग इसको मतलब यूज़ कर रहे हैं इन दिनों में। तो चले स्टार्ट लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो मेन इफ़ेक्ट है वो इम्यूनिटी भी है। इम्यूनिटी यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में जो निज़ाम है इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो हम बीमारियों से बच सकते होंगे। चूँकि विटामिन सी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम विटामिन है तो इस वजह से आजकल इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है कि हमें मतलब डिज़ीज़ ना लगे कोरोना की सिचुएशन में। और दूसरा इसका जो रोल है दूसरा वो है इन्फ्लेमेशन को रोकने में। तो चूँकि कोरोना में इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेफड़ों का इंटरनली मतलब बाकी जगहों पे भी, तो विटामिन सी का रोल है कि इन्फ्लेमेशन को कम करे। इसके अलावा विटामिन सी का जो रोल है वो हमारे बोन्स में बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारी हेयर्स की से हेल्थ के लिए, हमारे स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन सी का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि विटामिन सी बेसिकली एक प्रोटीन के प्रोडक्शन में और इसके मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। इसका नाम है कोलेजन। तो कोलेजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो काम है वो सरअंजाम देता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है ये हमारे जो ज़ख़म भरने में भी हेल्प कर देती है कि हमारे ज़ख़म जल्द से जल्द भर जाए। इसके साथ साथ ये जो आयरन हम लेते हैं खाने में या कोई सप्लीमेंट में, तो विटामिन सी इसकी एब्ज़ॉर्प्शन में हमारा हेल्प कर देता है कि ये आसानी के साथ हमारे जिस्म में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी आ जाए तो हम आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। यानी हमारे आंतों से, हमारे मैदे से, हमारा जो निज़ाम है इससे हम आयरन एब्ज़ॉर्ब हमारा फिर नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चले स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा सेक्शन कि इसकी अगर कमी आ जाए, डिफिशियंसी आ जाए तो हमें किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी आ जाए तो हमें एक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी में बहुत सारे अलामात होते हैं, यानी ये बहुत सारे अलामात का एक मजमुआ है। इसमें बहुत सारे होते हैं जो नुमाया है। इनमें हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे खून बहना शुरू हो जाता है और अक्सर तो यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि हमारे जो दांत है वो भी गिरने लगते हैं। पूरे जिस्म में थकावट महसूस होती है, बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसको छोटी सी बात पे गुस्सा आने लगता है। इसका वज़न जो है वो भी घट जाता है, कम हो जाना शुरू हो जाता है। और बॉडी में ज़ख़म भी अच्छी तरह से नहीं भर जाते। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, यानी जिस्म में वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि स्किन के नीचे जो पर्पल से वो धब्बे से बन जाते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, ये अक्सर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होती है। और ये इंटरनल ब्लीडिंग विटामिन सी की डिफिशियंसी से भी हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से हम बच जाए और इसका एक प्रॉपर वो ट्रीटमेंट ले। ट्रीटमेंट सप्लीमेंट की सूरत में
ہم لے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اپنی غذا پہ بھی توجہ دیں کہ ہم غذا بھی بہت پرفیکٹلی کھائیں کہ اس کے جو ڈیفیشنسی ہے وہ نہ ہی آ جائے۔ تو چلے اپنا اگلا سیکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیفیشنسی سے کس طرح بچا جائے اور یہ ہم کن کن سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یا سپلیمنٹ کے تھرو یا ہم فوڈ کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی خوراک میں ہم ایسی چیزیں کھائیں۔ تو سب سے پہلے خوراک پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ خوراک میں ہم ایسی کیا چیزیں کھائیں۔ اگر ہم فروٹس اور ویجیٹیبل یعنی پھل اور سبزیاں کھائیں تو ہم بیشتر وٹامنس کی ڈیفیشنسی سے بچے جا سکتے ہیں، جس میں وٹامن سی بھی آ جاتا ہے۔ وٹامن سی بیسیکلی فروٹس میں جو سٹرس فروٹ ہوتے ہیں، جس طرح کینو، مالٹے وغیرہ، اس طرح لیمبو وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتے ہیں سٹرس فروٹ، اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیوی جو فروٹ ہے اس میں پایا جاتا ہے، اسٹرابریز میں پایا جاتا ہے، اس طرح جو ہری اور سبز مرچیں ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے، اور باقی جو فوڈس آئٹم ہے یہ میں اس تصویر میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اس میں وہ سارا ڈیٹیل دیا گیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وٹامن سی اپنے ڈائٹ کا حصہ بنائے روزمرہ کی بنیاد پہ، چونکہ یہ پانی میں حل پذیر وٹامن ہے، اور جو وٹامن پانی میں حل پذیر ہوتا ہے وہ جلدی باڈی سے نکل سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ڈیلی روٹین میں اس کا ایک پراپر اماؤنٹ لے لینی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کا اختتام کر لیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سجیشن ہو آپ لوگوں کا، یا کوئی کمنٹ وغیرہ ہو، یا کوئی اور کچھ کویسچن وغیرہ ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔